Okay, we'll discuss from section 332, voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty. Now, today, this section or certain sections are with respect to public servant. Public servant means the definition we have studied earlier under IPC. It's a huge definition where public servant does not only include police officials but also he can be a judicial officer, he can be a person belonging to a government school, government hospital, government companies, government corporations, correct? पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन है बहुत बड़ा है. हम जब पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं नॉर्मली हमारे दिमाग में मिनिस्टर आता है, नहीं तो कोई ब्यूरोक्रेट आता है, IAS IPS आता है. ऑल राइट. सो व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 332, व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, and in that while performing that official duty you are trying to or voluntarily hurting him. Now this hurt is simple hurt. जो आप बोलते हो पब्लिक सर्वेंट अगर आपको अरेस्ट करने आता है और अगर आप उसको पुश कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो, पंच कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू नॉट गेट अरेस्टेड और यू आर नॉट अलाउिंग हिम टू अरेस्ट समवन एल्स. किसी और को भी आप उसको अरेस्ट करने नहीं दे रहे हो. सो हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेक्शन 332 का ये है कि दैट पर्सन हैज़ टू बी अ पब्लिक सर्वेंट. ओके. इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी इट शुड नॉट बी सम पर्सनल कैपेसिटी में वो नहीं करना चाहिए कि अपने दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग विच इज़ इलीगल और दैट पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन द लॉ. दैट पर्सन, दैट पब्लिक सर्वेंट इट इज़ नॉट हिज ड्यूटी. Then this section does not apply. That public servant is performing his official duty according to law, according to the constitution, he is performing his duty, then it is okay. Otherwise no. Otherwise वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, then you are hurting him voluntarily. आप voluntarily उसको हर्ट कर रहे हो, सिंपल हर्ट कर रहे हो, धक्का बुक्की, resisting arrest, resisting him to search your house, resisting him to आप उसको आपके डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस आपके घर से लेने जाने के में आप उसको मारपीट कर रहे हो, उसको धक्का बुक्की कर रहे हो. तो विथ इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी. उसको आइदर उसको आपका इंटेंशन है उसको डराना या उसको डरा रहे हो, ठीक है, और वो डर भी गया सपोज. Such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as a public servant shall be punished up to 3 years or fine or both. तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है अगर आप पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो, उसको मार रहे हो, यू आर हिटिंग हिम एंड नॉट अलाउिंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको 3 साल मैक्सिमम सज़ा हो सकती है कि आपने कितना मारा है, उसे कितना हर्ट पहुंचाया है. ऑल राइट. तो आपने मूवीज़ में देखा होगा हीरोज मारते हैं, मारा मारी करके प्रिजन तोड़ के भाग जाते हैं, या पुलिस वाले उनको पकड़ने आते हैं तो पुलिस वालों को भी मारता है. सनी देओल मारता है, बॉबी देओल मारता है, ऋतिक रोशन पुलिस वालों को मार रहा है. वो मूवीज़ में एक्चुअली दैट विल सेक्शन 332 लग जाएगा अगर वो सिंपल हर्ट होते हैं. और एग्जैक्टली अगर वो ग्रीवियस हर्ट हो गए, पब्लिक सर्वेंट को जोर से लग गई, दैट पर्सन यू आर कॉजिंग वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट, जो सेक्शन 333 बता रहा है, 333. इसमें फ़र्क यही है बेसिकली कि आप वहाँ पे बेसिकली उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो. अभी ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन हमने सेक्शन 320 में पढ़ा है. वो जो 7-8 क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज के अनुसार मतलब अंधा कर देना, बहरा कर देना, दांत तोड़ देना, जबड़ा तोड़ देना, डिसफिगर कर देना, हाथ पैर तोड़ देना, फ्रैक्चर कर देना, या उसको नॉन फंक्शनल कर देना, या कम से कम 20 दिनों के लिए आप अस्पताल में हो. मिनिमम 20 days यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज़, नॉर्मल रूटीन. वो हो गया ग्रीवियस हर्ट. तो अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियसली हर्ट करते हो तो आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी. दैट विल गो अप टू 10 years. 10 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है, उसके साथ फाइन भी आपको लगेगी. यहाँ पे फाइन ऑप्शन नहीं है कि ठीक है आपने पुलिस वालों को कान के नीचे बजा के भाग गए. नाउ दैट इज़, आप हर्ट में बोल सकते हो, असॉल्ट बोल सकते हो, हर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कान के नीचे बजाना हर्ट नहीं होता, वो असॉल्ट हो गया. बट काफ़ी अच्छे से धोया है उसको, ठीक है,
तो आप कभी कभार उससे चलिए भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसके अस्पताल का खर्चा दे दो और थोड़ा बहुत जो फ़ाइन है वो भर दो, छोड़ देंगे। बट अगर आपने काफ़ी कई बार आपके पास अगर गन है, अगर आप शूट करोगे तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर भी आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। डेथ हो गया तो दैट विल बी अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड हो गया, फिर कल्पेबल होमिसाइड हो गया। हाँ लगेगा ना, वारे वाह, फिर कल्पेबल होमिसाइड ही लगेगा। यहाँ पे नहीं तो ऐसे कैसे बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे इंटेंशन देखा जाता है कि मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन वो मर गया। ओके, कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमिसाइड में कोई दूसरा मर जाता है, कल्पेबल होमिसाइड में वही मरता है, बट वहाँ पे आपका इंटेंशन है उसे मारने का। यहाँ पे आपने उसको ग्रीवियसली हर्ट किया, द नेचर ऑफ दैट इंजुरी हैज़ टू बी चेक्ड कि कितना ग्रीवियस है। ओके, अगर देखिए आपने किसी को हार्ट में स्टैब किया, हार्ट में स्टैब करने के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन सर्वाइविंग इज़ वेरी लेस। अगर आपने सिर्फ, मैंने एग्जांपल दिया था पहले, अगर सिर्फ चूरा घुपसा और निकाल के आप भाग गए, वहाँ पे उस पर्सन की बचने की प्रोबेबिलिटी है, पर आपने चाकू घुसाया, घुमाया और फिर खींचा, तो आपका इंटेंशन कल्पेबल मर्डर है भाई। और ऐसा डाल के आपने बाहर निकाल के आप भाग गए, मोर ऑफन देन नॉट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कई बार अभी नवजोत सिंह सिद्धू, उसने पंच किया, अब उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारना, बस उसको सबक सिखाना या उसका ईगो सेटिस्फाई करना होगा उस आदमी को, जो बूढ़ा आदमी था उसको, उसका कल्पेबल होमिसाइड का इंटेंशन नहीं था, मारना नहीं था उसको। तो इंटेंशन देखा जाता है, किस तरीके की इंजुरी वो भी देखी जाती है, और ग्रीवियस में भी कितनी ग्रीवियस है, वार कैसे किया गया, डेंजरस वेपन का इस्तेमाल किया गया है क्या, एंड वो देखा जाता है। नाउ दिस इज केस टू केस, व्हाट इज द लाइकलीहुड आफ्टर दैट इंजुरी दैट पर्सन इज गोइंग टू सर्वाइव। अगर 50-50 है तो बोल सकते हो कि मुझे हर्ट करना था, 80-20 मतलब तू तो मारना ही चाहता है भाई, 80% वो मरेगा। यू हैव हर्ट हिम इन सच अ वे दैट यू वांटेड टू किल हिम, और ये उस वक्त आप, सर मैंने प्लान नहीं करा था, ऑब्वियसली प्लान करोगे तो मर्डर होगा, अनप्लान तो कल्पेबल होमिसाइड होता है। क्योंकि कई बार उस मोमेंट पे, हीट ऑफ द मोमेंट में आप क्या बोलते हो, मैं तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, और कई लोगों ने खून भी कर दिए ऐसे, बट वो कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है, मर्डर नहीं। क्योंकि मर्डर में बहुत प्लानिंग चलती है, बहुत सारा सोच विचार चलता है, आपको कोई फ़ायदा होने वाला होता है उसकी वजह से, फिर वो मर्डर होता है। कल्पेबल होमिसाइड मोस्ट ऑफन देन नॉट हीट ऑफ द मोमेंट, सडन फाइट, प्रोवोकेशन, ये हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हमने पढ़ा था, करेक्ट। तो उसके अंदर हमने वो कंडीशंस देखे कि इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आप जो बोल रहे हो कि भाई मैंने मारा उसे, जी बिल्कुल मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा, तो उस सिचुएशंस में सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड का नहीं लगेगा। तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, इंजुरी कैसे की है, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया है, कैसे वार हुआ, इसका फॉरेंसिक होता है, फिर डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 334 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। तो हमने पहले वाले सेक्शन जो पढ़े थे वहाँ पे सेक्शन 334 और सेक्शन 335 एक्सेप्शन है। गन से आप जब शूट करते हो तो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, लाइसेंस हो कुछ भी हो, अनलाइसेंस हो तो उसका अलग से लगेगा, आर्म्स एक्ट लगेगा। गन है आपके पास, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी उड़ा दो और फिर बोलो मैं ग्रीवियस हर्ट करना चाहता। गन से कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं करता, गन से मारना चाहता है वो इंसान उसको। सो अगर गन से लाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड, ओनली यू विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 100 और सेक्शन 103 वाइल प्राइवेट डिफेंस व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू योर लाइफ और थ्रेट टू योर प्रॉपर्टी। उसके कंडीशंस मैंने सिखाए हैं आपको सेक्शन 100 के और सेक्शन 103 के, करेक्ट। तभी आप किसी की जान ले सकते हो इन प्राइवेट डिफेंस और बच सकते हो। वरना लाइसेंस गन है, मैंने यूज़ करी, तो मेरे पास भी लाइसेंस कार है, उड़ा दूंगा किसी को भी। संतोष माने ने मेरे से एडवाइस लेके गया था, पता है ना, संतोष माने वो बस ड्राइवर, स्वारगेट में उसने वो उसका हट गया, गाड़ी में बैठा, हाँ गवर्नमेंट की गाड़ी है, मेरे पास लाइसेंस है, चलाओ। तो लाइसेंस गन है मतलब इसका ये मतलब नहीं कि यू हैव द परमिशन टू शूट एनीबडी यू वांट।
ऑलराइट, देयर आर लॉज. उसके बाद प्रोवोकेशन, मैंने बोला आपको, अगर आप आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके ऊपर अटैक किया, आपको मार रहा है, आपकी माँ बहन कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, तो प्रोवोकेशन में अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो पनिशमेंट ड्रास्टिकली कम हो जाती है. वॉलंटरीली जब करते हो तो पनिशमेंट ज़्यादा है, खुद होके मर्जी से, अपने मर्जी से, यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. बट व्हेन यू आर प्रोवोक्ड द पनिशमेंट विल गो डाउन टू ओनली 1 month. ओनली 1 month. सो इट्स बेटर आप कभी हाथ उठाओ मत. जब उसने हाथ लगाया तो फाड़ दो. 1 महीने के लिए जाओगे चलेगा, पर ईगो सेटिस्फाइड रहेगा ज़िंदगी भर. ठीक है, तो 1 महीना जेल जाएगी, या आप मैक्सिमम फाइन लगेगी 500 रुपये. ये लो भाई, सॉरी, है ना, यही करते हैं ना. ये जो बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होती है? क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है. मैक्सिमम फाइन अप टू 500 और बोथ कि भाई 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए जेल में रहो और आप इसको 200-300 रुपये दे दो मलम पट्टी के. सो दैट इज, देखा, सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना ही सजा होगी और 500 रुपये की फाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये. तो प्रोवोक नहीं करना किसको. अगर करना है तो देख लेना हाइट बॉडी से थोड़ा छोटा है, वेट में थोड़ा कम है, अपने से डबल आदमी को, अरे मैं उसको दिखा के आता, वो झोपड़पट्टी के करते हैं सब, अरे उसको मैंने शांत किया, वो गाड़ देगा वो आगे वाला आदमी. अगर, क्योंकि कहते कैसे सुअर कुत्ते झुंड में आते हैं, ये शेर अकेला घूमता है, वो कभी ये कले मिल गया सुअर या कुत्ता तो फाड़ देगा उसको. इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर, प्रोवोक करना है तो भाई अपने साइज़ या अपने कम से साइज़ का देख लेना भाई, वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 महीना ही सज़ा होगी उसको. लॉ पता होना चाहिए. ओके, या 500 रुपये देके भी वो छूट सकता है. ओके, उसके बाद ग्रीवियस हर्ट आपने किया यहाँ पे, अगेन ऑन प्रोवोकेशन, कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उसके सर पे पत्थर दे मारा, आपने हॉकी स्टिक से मारा, बैट से मारा, अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया. ग्रीवियस हर्ट. बट ऑन प्रोवोकेशन, रिमेंबर दैट, अगर प्रोवोकेशन पे आप अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हो तो 4 साल की सज़ा होती है, 10 साल की नहीं. डायरेक्ट लेस देन हाफ, 4 साल, और मैक्सिमम फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ. तो जो 10 साल की सज़ा हो रही है ग्रीवियस हर्ट, किसी का हाथ काट देना, किसी का जबड़ा तोड़ देना, किसी का चेहरा डिसफिगर कर देना, जिसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, अगर आप खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो, वॉलंटरीली कर रहे हो, देन द पनिशमेंट इज़ वेरी हाई. But somebody is provoking you, somebody is pushing you, somebody is hitting you, somebody is, giving you bad words to your family, insulting your daughter, insulting your sister, wife, mother. Then what will happen? You are provoked and then you hit that person. So मतलब इतना मारोगे मर ना जाए, रुक जाना. जब लोग आजू बाजू में चिल्लाने लगे मर जाएगा, स्टॉप. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. तो सेक्शन 335, 4 साल तक की सज़ा होगी.